ओम साई राम। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबको बताऊंगी कार्तिक मास में स्नान का क्या महत्व है और दान का क्या महत्व है और कार्तिक मास में तुलसी पूजा कैसे करें। साल के 12 महीनों में से कार्तिक का महीना सबसे उत्तम और पवित्र माना गया है। पुराणों के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान करना दूध से स्नान का पुण्य देता है। धार्मिक दृष्टि से इस माह का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी माह में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। कुमार कार्तिकेय के इसी पराक्रम को सम्मान देने के लिए ही इस माह का नाम कार्तिक रखा गया। मान्यता है कि कार्तिक मास में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप तो धुलते ही हैं, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से उस मनुष्य को मृत्युपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में स्नान के क्या महत्व हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। कार्तिक मास के महात्म्य में बताया गया है कि एक गणिका थी, उसकी जब जवानी ढलने लगी तो उसे मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विचार परेशान करने लगा। तो एक दिन वह एक ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने गणिका को कार्तिक स्नान का महात्म्य बताया। गणिका रोज सूर्योदय से पहले स्नान करके तट पर दीप जलाकर भगवान विष्णु और सूर्यदेव की पूजा करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से बिना कष्ट शरीर से उसके प्राण निकल। कार्तिक मास के महात्म्य में वर्णन करते हुए एक कथा देवी रुक्मिणी की भी है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मिणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वो नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी माँ की पूजा किया करती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कार्तिक मास की पूरी ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने के क्रम में उनकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई। इनकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूंजी थी कि इन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया। इसी पुण्य के प्रभाव से वह भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। कार्तिक महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था कि वे पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जीवन भर कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करके वह तुलसी की दीप से पूजा किया करती थी। इस पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस महीने में अन्नदान दीपदान करता है उस पर कुबेर महाराज की कृपा होती है। और ये भी कहा कि जो भी मनुष्य इस महीने में मेरी पूजा करेगा उसे यमलोक और स्वर्गलोक नहीं सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होगी और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास में तुलसी पूजा कैसे करें। तुलसी के पौधे के चारों ओर स्तंभ बनाकर उस पर तोरण सजाएं। तुलसी स्तंभ पर स्वस्तिक बनाएं। रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं। साथ ही उस पर शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला भी आप लगाएं तो इसके ज़्यादा अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजा करें। दशाक्षरी मंत्र से तुलसी माँ का आवाहन करें। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावने स्वाहा मंत्र का जाप करें। घी का दीप जलाएं और धूप दिखाने के साथ ही सिंदूर रोली चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं।
तुलसी जी को वस्त्र चढ़ाने के बाद फिर लक्ष्मी अष्टोत्तर या फिर दामोदर अष्टोत्तर पढ़ें। तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। तुलसी माँ के पास सुबह शाम दीप जलाएं। तो इस प्रकार कार्तिक मास में स्नान के साथ तुलसी के पौधे के पास जो मनुष्य कार्तिक महात्म्य सुनते हैं उनके घरों में सुख समृद्धि सुख शांति बनी रहती है।